जिससे नफरत करता है और जिससे प्यार करता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो एक वचन के लिए वो लंका जलाने। सिंघम अगेन का हिस्सा बन सकते हैं कार्तिक आर्यन, पर इस एक शर्त पर ही काम करने के लिए हो जाते हैं राजी। अब ये दो लाइन सुनकर 440 वोल्ट का झटका तो डेफिनेटली लगा होगा, पर हम झूठ नहीं बोल रहे जस्ट बिकॉज कार्तिक ने खुद के मुंह से ये बोल दिया है। दरअसल बात इतनी सी है कि कार्तिक आर्यन ने कुछ दिनों पहले पिंकविला को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि अगर आपको कॉप फ्रेंचाइजी या सिंघम फ्रेंचाइजी में काम करने का मौका मिले तो आप कौन सा रोल करना चाहते हैं। तो कार्तिक ने बोल दिया कि भाई मैं काम तो जरूर करना चाहूंगा, पर मुझे बस नया और अलग रोल चाहिए, मेरा कैरेक्टर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर रोहित शेट्टी कार्तिक को ऑफर दे देते कैमियो का, तो क्या पता कार्तिक आर्यन सिंघम अगेन का भी हिस्सा बन सकते थे और उनका ये सपना पूरा हो जाता। बट वैसा अभी नहीं हुआ, पर इन फ्यूचर उनके बारे में रोहित सोच सकते हैं। पर उनकी जो शर्त है या जिस तरीके की सोच है कि उनके लिए एक नया कैरेक्टर ही चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। अब नया एंड डिफरेंट कैरेक्टर मतलब इससे पहले हमने जितने भी कॉप कैरेक्टर्स देखे हैं, जैसे कि दबंग का चुलबुल पांडे हो, उसका चुलबुलापन, थोड़ा सा पागलपन, तो वो उसकी खासियत होती है। सिंघम अगेन में अगर सिंघम फ्रेंचाइजी में देखा जाए तो एंग्री यंग मैन बनना ये सिंघम की खासियत है। या फिर अक्षय कुमार की राउडी राठौड़ ले लो, जिसमें वो अच्छा पुलिस ऑफिसर तो होता है, पर साथ ही साथ थोड़ा सा कभी बदमाश बन जाता है, तो कभी उसके अंदर एक नटखटपन भी होता है। तो ये उसके कैरेक्टर की खासियत है। तो कार्तिक का जो कैरेक्टर होगा उसमें उसकी अपनी खासियत होनी तो चाहिए, और ये उनका कहना सही भी है। वैसे अगर कार्तिक आर्यन को कॉप यूनिवर्स या सिंघम की अगली फ्रेंचाइजी में मौका मिले तो उससे क्या इस यूनिवर्स या फ्रेंचाइजी को फायदा हो सकता है। अब स्टार्टिंग में थोड़ा मजाक तो बन सकता है, क्योंकि भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन अभी क्लैश में, पर अगर कार्तिक आर्यन इस यूनिवर्स का हिस्सा बनते हैं तो डेफिनेटली फायदा तो हो सकता है, बिकॉज कार्तिक आर्यन एक शाइनिंग एक्टर है। कॉप यूनिवर्स में टाइगर श्रॉफ जैसे फ्लॉप एक्टर को लेना रोहित शेट्टी को क्यों सही लगा ये वही जाने, पर अगर कार्तिक आर्यन को इतने बड़े यूनिवर्स का हिस्सा बनाया जाए तो उनके जैसा वर्सेटाइल एंड मोर ओवर काफी फोकस्ड एक्टर डेफिनेटली बहुत ज्यादा है वो कॉप यूनिवर्स के लिए भी है, बिकॉज वैसे भी ऑडियंस कुछ नया देखना ही चाहती है, जिसे वो पसंद भी कर रही है। तो कॉप यूनिवर्स की बात करें तो उसमें एक न्यू एडिशन के तौर पर, एक एक्शन हीरो के तौर पर इन्हें देखना ऑडियंस के लिए काफी दिलचस्प होगा। ऊपर से रोहित शेट्टी और कार्तिक आर्यन का कोलैबोरेशन ये कि काफी इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा फिल्म का बज़ बढ़ाने के लिए। और एक्शन डायरेक्टर जिनका अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है, ऐसे रोहित शेट्टी के स्टंट परफॉर्मेंस करते हुए कार्तिक आर्यन को पर्दे पर देखना ये उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तो कार्तिक आर्यन को कॉप यूनिवर्स में देखने में मजा तो आएगा, और उनकी बढ़ती डिमांड भी कॉप यूनिवर्स या अगली सिंघम फ्रेंचाइजी के लिए फायदेमंद रह सकती है। वैसे कार्तिक आर्यन कॉप यूनिवर्स में एंट्री मारेंगे या नहीं मारेंगे ये तो पता नहीं, पर आगे की बात यह है कि सलमान खान तो अभी एंट्री मारने वाले हैं, मतलब सिंघम अगेन में उनका कैमियो होने वाला है भाई। भले उन्हें कितना भी डेथ थ्रेट्स मिल रहे हो, सिक्योरिटी क्यों ना बढ़ाई जाए, वो सिंघम अगेन में कैमियो करने वाले हैं ये तो पक्का है, जिसकी वजह से सिंघम अगेन को फायदा तो जरूर हो सकता है। और हो सकता है कि रोहित शेट्टी के लिए दिवाली सबसे जबरदस्त दिवाली साबित हो जाए। वेल, आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियो। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.